मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक प्रशांत मिश्रा आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौपाई को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान दें। आइए देखते हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उर्न भय नीके, गुर रेणु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनीय व्यवहरियाँ बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठारु सुधारा, अहाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, अविप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। मिले न कबहु सुबटरन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देखि जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। प्रस्तुत पद महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। यहाँ कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब शिव जी का धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण परशुराम का वाक युद्ध मतलब वाणी से वाक युद्ध आरंभ होता है। परशुराम जी अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण को मारने की बात कहते हैं और विश्वामित्र जी को उसे समझाने की बात कहते हैं। तब लक्ष्मण उनके उतावलेपन पर व्यंग करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। कहौ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पितहि उरिन भय नीके, और गुर रेणु रहा सोचु बड़ जी के। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका आपको बड़ी सोच लगी है। फिर अगला क्या है देखिए कि सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, और दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। और आप वह मानो हमारे ही सिर निकाल रहे हो। बहुत दिन बीत गए, इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। फिर अगली पंक्ति क्या है। अब आनीय व्यवहरिया बोली, और तुरत देऊँ मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाकर लाइए, मतलब जो हिसाब कर दे। अब आनीय व्यवहरिया बोली, और अब किसी
हिसाब करने वाले को बुलाकर लाइए। फिर क्या है, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूँगा। फिर सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कटुक वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाल दिया। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। फिर अगला है, भृगुबर परशु देखा बहु मोहि, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुकुल श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, क्षत्रियों का शत्रु माना जाता था किसे, परशुराम जी को। तो कह रहे हैं कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुबटरण गाढ़े, अद्विज देवता धरहि के बाढ़े। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपके घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखन निवारे। यह सुनकर सब लोग अनुचित कहकर पुकार उठे। तब रघुनाथ श्री राम ने इशारा करके लक्ष्मण को रोक दिया। फिर क्या कहा, लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोसु कृशानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर से परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता था, प्रभु श्री राम को। रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान मतलब स्थिर, सरल, शांत, जल के समान शांत रहने वाले वचन बोले। यही इस पद का अर्थ है। ओके।